इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं विधानसभा भवन में और यहां पर स्पीकर वासुदेव देवनानी के जो कक्ष है उसी कक्ष में मीटिंग होने वाली है। सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जी राजस्थान आपको सबसे पहले दिखा रहा है एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सर्वदलीय बैठक है, तकरीबन 40 दिनों तक सत्र चलता रहे और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनता के जितने मुद्दे हैं वो वहां पर रखे जा सके, हंगामा इतना न हो कि सदन का जो सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाए। 40 दिनों में जितना ज्यादा हो सके जनता के सामने जनता के मुद्दे रखे जाएं और जनता के हित के लिए काम किया जा सके। मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शशि मोहन, मुख्यमंत्री का काफिला अभी हमने देखा है, थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में सर्वदलीय बैठक शुरू हो जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और इस विधानसभा के गेट पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने उनकी अगवानी की है। मुख्यमंत्री की अगवानी के बाद में मुख्यमंत्री अब विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में पहुंच रहे हैं, सीधे ही जहां बैठक शुरू होनी है। और ये सर्वदलीय बैठक आगामी बजट सत्र की रूपरेखा और आगामी बजट सत्र को सौहार्दपूर्ण चलाने के लिहाज से बुलाई गई है। आपने देखा होगा कि संसद में भी यही परिपाटी है, किसी भी सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होती है, सभी दलों के प्रतिनिधि आते हैं, विधायक दल के जो नेता हैं, और इसमें भी इस बैठक में 9 सदस्य शामिल होंगे। स्पीकर वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और एलओपी टीकाराम जूली समेत दोनों दलों के सचेतक हैं। साथ में संसदीय कार्य मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आरएलपी और बीएपी के भी विधायक दल के नेता इस बैठक में मौजूद हैं और ये बैठक अब से 2 से 3 मिनट के भीतर शुरू हो जाएगी। शशि मोहन, इस बार 40 दिनों तक सत्र को चलाने का लक्ष्य है और कोशिश शायद यही होगी कि ये सत्र पिछले कुछ सत्रों की तरह हंगामे की भेंट न चढ़े और जितना ज्यादा हो सके जनता के मुद्दे इन सत्र में रखे जा सकें। देखिए, हर बार कोशिश यही होती है। हाँ। जो भी विधानसभा अध्यक्ष और सत्ता पक्ष होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि सदन चले। विपक्ष की भी कोशिश यही होती है सदन चले, जिससे कि सरकार से जवाब मांगा जा सके। हाँ। लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि जब 200 विधायक सदन में मौजूद होते हैं, हाँ। 2 पक्ष बन जाते हैं, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। हाँ। तो हर पक्ष अपनी बात को प्रमुखता से पुरजोर तरीके से कहने की कोशिश करता है। इस पुरजोर तरीके से कहने की कोशिश में कई बार सुर भी ऊंचे हो जाते हैं। हाँ। और ऐसा लगता है कि जिसकी आवाज ज्यादा तेज होगी उसकी आवाज सुनी जाएगी और तब कोलाहल की, हंगामे की स्थितियां बन जाती हैं। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पे सरकार कहती है कि नियम से आएंगे तो जवाब देंगे और स्पीकर वो व्यवस्था देते हैं कि क्या नियम है क्या नहीं है। हालांकि इसके लिए देश भर के विधानमंडलों की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। राजस्थान विधानसभा के भी नियमों की प्रक्रिया की किताब है, उसके तहत ही आया जा सकता है। लेकिन सरकार किस मुद्दे पर जवाब दे रही है, किस मुद्दे पर सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। कई बार विपक्ष भी ऐसे मुद्दों पर जवाब की अपेक्षा करता है जो मुद्दे कम गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। हाँ। उससे ज्यादा गंभीर मुद्दे भी होते हैं। लेकिन अब की बार विपक्ष अपनी अलग तैयारी करके आ रहा है। खासतौर से जो जिले निरस्त किए हैं उसको लेकर के विपक्ष का रवैया एग्रेसिव हो सकता है। स्कूलों को लेकर के विपक्ष ये संकेत दे चुका है कि वो अपनी बात प्रमुखता से रखेगा और सदन में सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन अभी जो विधायक सर्वदलीय बैठक है उसमें बात होगी कि पर्ची के जरिए जो मुद्दे आते हैं वो किस तरीके से लिए जाएं। 3 पर्चियां आती हैं आमतौर पर। पिछले जो सत्र था, जो 15वीं विधानसभा थी, उसमें पर्ची के विषय को खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब पर्ची विपक्ष की आएगी और विपक्ष के कितनी पर्चियां ली जाएं, किस तरीके से बात रखने की अनुमति दी जाए, कितनी देर बोलने का समय दिया जाए, 135 में क्या प्रावधान रखे जाएंगे और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर क्या सरकार की तरफ से कोई जवाब आएगा। हालांकि स्पीकर इसको लेकर के अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं। वे कह चुके हैं कि अगर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और शून्यकाल में किसी भी विभाग से जुड़ा हुआ मुद्दा आता है तो उस विभाग के प्रमुख अधिकारी सदन में मौजूद रहें, खासतौर से अधिकारी दीर्घा में मौजूद रहें। अगर जवाब देने की कोई परिस्थिति बन जाती है तो मंत्री को सहयोग के लिए, असिस्टेंस के लिए उनकी उपस्थिति बहुत जरूरी हो जाती है और इससे सरकार की प्रशासन की गंभीरता भी दिखती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू है। विपक्ष भी इसकी पहले मांग करता रहा और ये निर्देश
स्पीकर की तरफ से दिए गए हैं। अब बैठक भी शुरू हो चुकी है, जैसा हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन बताए हैं। बैठक को लेकर के ये अंदर से यही अपडेट आ रहा है कि बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। स्पीकर विधानसभा के जो हैं वासुदेव देवनानी, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शशि मोहन मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एक तरफ राजस्थान विधानसभा में सर्वदलीय बैठक शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री का काफिला पहुंच चुका है। 9 सदस्य इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस बैठक में शामिल होंगे।